कानपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी हयात समेत 4 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर अब लिया जाएगा। कोर्ट में कर्नलगंज पुलिस ने रिमांड की अर्जी दी थी। अपडेट है कि पुलिस ने चौथा दिन की मांगी थी कस्टडी रिमांड, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से 3 दिन की रिमांड मिली है 4 आरोपियों की। बड़ी अपडेट है कानपुर हिंसा मामले को लेकर। कानपुर हिंसा जो कि 3 जून को हुई थी, इसी हिंसा में मुख्य आरोपी हयात जफर, इसके साथ ही 3 और भी आरोपी हैं जिनको अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कानपुर हिंसा मामले को लेकर। अब लगातार पूछताछ का दौर शुरू होगा। एक के बाद एक सवाल दागे जाएंगे इन आरोपियों से। तो कोर्ट में कर्नलगंज पुलिस ने रिमांड की अर्जी दी थी और रिमांड की अर्जी थी चौथा दिन की, यानी कि पुलिस की मांग थी कि चौथा दिन की रिमांड दी जाए इन आरोपियों की। मामले में अब बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं उपद्रवियों को अब सरकार का रिटर्न गिफ्ट मिलने लगा है। अगर हम अब देखेंगे पीछे बिल्डिंग, बुलडोजर अब इस बिल्डिंग में चल रहा है। ये बिल्डिंग है हयात हाशमी, जो कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी था, उसके करीबी इम्तियाज़ की, जो इनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हयात हाशमी का जो ये करीबी है, रिश्तेदार है, जिसकी ये बिल्डिंग है, मैं आप देख रहा हूँ तस्वीरें में, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 4 मंजिला ये इमारत है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि केडीए द्वारा पहले से इनको नोटिस दे दिया जा चुका था कि अवैध तरीके से जो नक्शा पास नहीं था, उसके बाद ये बिल्डिंग बनाई गई थी। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं जो हयात हाशमी है उसको कानपुर में सपोर्ट करता था इम्तियाज़, और कहीं ना कहीं जो और भी जो संपत्तियां हैं उनमें इलीगल तौर पर वो हयात हाशमी जो मुख्य आरोपी है वो शामिल था। उसका करीबी माना जा रहा है इम्तियाज़, और जो पारिवारिक रिश्तेदार है उसके यहाँ ये बड़ी कार्रवाई है। कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि जो मुख्य आरोपी हैं या जो उपद्रवी हैं इस तरह की हिंसा करेंगे तो अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई कानपुर में हुई है। पहली कार्रवाई है जो अवैध जो संपत्ति है आरोपियों की या रिश्तेदारों की या उनके मिलने वालों की, उस पर बुलडोजर चला है, और साफ संदेश है कि ये नज़ीर बनेगा। कहीं ना कहीं जो उपद्रवी हैं उनके लिए अभी भी कुछ जगह हैं जो वो चिन्हित की जा रही हैं, चाहे वो आरोपी हों, रिश्तेदार हों या उनके मिलने वाले हैं, उन पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इम्तियाज़ को पहले भी नोटिस जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये अवैध जो निर्माण किया गया था वो पूर्णतः बना हुआ था। उसके बाद कानपुर हिंसा में हयात हाशमी का नाम आने के बाद इम्तियाज़ का नाम आया है। कहीं ना कहीं कानपुर में वो फंडिंग और तरह से उसकी हेल्प कर रहा था। कहीं ना कहीं साइलेंटली पार्टनर भी था हयात हाशमी का। उसके इस इमारत पे कार्रवाई हुई है। 4 मंजिला ये इमारत है। इसके बाद अगर मैं कहूँगा पीछे भारी आरआरएफ बल है, पुलिस बल है, पीएसी बल यहाँ पर मौजूद है। ये सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं अब नज़ीर बनेगी उपद्रवियों के लिए, क्योंकि अब सरकार कल जो घटना हुई है जुम्मे की नमाज के बाद अलग अलग ज़िलों में, कानपुर में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, लेकिन प्रयागराज और कई ज़िलों में जो हिंसा हुई उसके बाद अब सख्त कार्रवाई पे दिखाई दे रही हो। कहीं ना कहीं अब जो रिटर्न गिफ्ट है वो उपद्रवियों को देने की तैयारी कर चुकी है सरकार। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर। और जानकारी हम लेंगे कानपुर से। आशीष तिवारी हैं हमारे साथ लाइव। आशीष, पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है पुलिस की 4 ही आरोपियों की, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल साथी, 3 दिन से जो जो मुख्य आरोपी हयात हाशमी है उसके 4 साथियों के साथ जो पहले अरेस्ट हुए थे गिरफ्तार किया गया था और न्याय की हिरासत में भेजा गया था। 3 दिन की बहस के बाद उन्हें 3 दिन की रिमांड मिली है, और जबकि पुलिस ने वकील आतिफ डीसी से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड दी गई है। और उसके बाद बड़ी कार्रवाई अगर आप देखेंगे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे कार्रवाई भी तेज कर दी है पुलिस ने, और ये कार्रवाई की है यहाँ पे बुलडोजर चला है। कहीं ना कहीं हयात हाशमी का रिलेटिव बताया जा रहा है उसके यहाँ ये कार्रवाई बुलडोजर चला है, भारी पुलिस बल तैनात रहा है। अभी यहाँ पे बुलडोजर की प्रक्रिया भी गई है, और सबसे बड़ी बात है आप कई खिलाफ सामने आ सकते हो क्योंकि अब रिमांड जो है वो 3 दिन की हयात हाशमी है, उसके साथ 4 आरोपी है, उसके 4 दिन की रिमांड दी है।
बिल्कुल आशीष, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, जो मुख्य आरोपी है उसका काफ़ी करीबी ये बताया जा रहा है मोहम्मद इश्तियाक जिसका नाम है, ऐसे में क्या पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है? जी नहीं था कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और ये निर्माण बिल्डिंग थी, ऊपर का कार्य हो चुका था। और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया गया है। कारण क्या है, अगल बगल की जो आबादी है उसको नुकसान ना हो, किसी तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। बुलडोजर की इस समय जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर रुकी हुई है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि कई बार इसमें अवैध निर्माण था, जो नोटिस कसवा की गई थी वो पहले से इसको नोटिस दी गई थी। किस तरह से आप इसकी कार्रवाई हुई थी यहाँ पर, और ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लगभग 50 देखिए, और इसकी कार्रवाई हुई है। ये देखिए, ये नोटिस पहले से कसवा किया गया था, 1922 का ये नोटिस ने दिया हुआ था। उसके बाद से ही इसमें अवैध निर्माण किया गया था। कहीं ना कहीं जो हयात है मुख्य आरोपी, उससे संबंध बताए जा रहे थे। कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है वो फंडिंग की हो रही थी, तो ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो बिल्डिंग मालिक है किया, जिससे वो सामने नहीं आया है, उसका कहना था कि इस तरह की जो अवैध जो केडीए के है तो पहले से नोटिस जारी कर दी थी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। कानपुर हिंसा विवाद साक्षी में बता दी, सबसे बड़ी कार्रवाई की है पुलिस की, जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कल जिस तरह यानी कि आशीष, कानपुर हिंसा होने के बाद ही ये अवैध निर्माण सामने आ पाया है। इसका मतलब ये समझिए आशीष कि ये जो कार्रवाई हुई है ये कानपुर हिंसा की वजह से नहीं बल्कि अवैध निर्माण की वजह से हुई है। जी मैं बता दूं कि साक्षी कानपुर लगातार जो भी ये खंगाला जा रहा है, जो भी आरोपियों से निश्चित लोग हैं या करीबी लोग हैं, उनके कहाँ निर्माण है, किस तरह से उन्होंने किया था, कहीं न कहीं से कानपुर हिंसा से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा तथ्य है कि केडीए ने इसको पहले भी नोटिस जारी किया हुआ था। भारी पुलिस बल तैनात था। एडिशनल कमिश्नर से हमारी बात है, एडिशनल कमिश्नर का साफ साफ कहा है कि उसके रिलेशन जांचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है, और कहीं ना कहीं जो और भी संपत्तियां हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो ये जांच का विषय है, एडिशनल कमिश्नर ने कहा। उसके बाद जो यहाँ पर कार्रवाई हुई, साफ तौर पर काफी पुलिस बल अभी तक यहाँ तैनात था। हालांकि अभी यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई, RSF मौजूद थी, भारी पुलिस बल मौजूद था, तब ये कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं कानपुर हिंसा से भी जुड़ी हुई कार्रवाई है, क्योंकि लगातार आरोपी जो है हयात, उसका रिलेशन बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसा पुलिस का कहना है। उसके बाद ही कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर एक संदेश दिया गया है, जो भी आरोपी है कानपुर हिंसा से जुड़े लोग हैं, उनके करीबियों और रिश्तेदारों को पुलिस कार्रवाई अब तेज करेगी। और निश्चित तौर पर बुलडोजर भी कार्रवाई में शामिल हो चुका है। जी सर आशीष, इस अवैध निर्माण को लेकर जो केडीए है, कानपुर विकास प्राधिकरण है, उसकी तरफ से क्या कहा गया है? क्या पहले नोटिस दिया गया था? जी मैं साक्षी बता रहा हूँ, ये नोटिस पहले भी छपा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, इससे अगर कैमरा मैन से जुड़ाऊंगा क्लोजली दिखाएंगे, 19/4/22 यहाँ पे तारीख पड़ी और हिंसा की डेट है 3 जून। तो ये अप्रैल का नोटिस है। 19/22 को ये नोटिस जारी किया गया था। जो अवैध निर्माण मतलब नक्शा जो पास नहीं था, नक्शे के विपरीत जो मानक होते हैं के लिए उसके विपरीत ये बनाया गया। साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, मानसिक सहायता गुस्सा से गिराने का आदेश पारित किया जाता है। तो ये आदेश पहले जा चुका था। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन अब ये जो बताया जा रहा है कि इसके हयात से रिलेशन बताया जा रहा है, एडिशनल कमिश्नर भी सामने आया। तो अब ये जांच का किस तरह के रिलेशन है, फंडिंग रिलेशन है, क्या है, लेकिन सीबीआई ने पहले से ही इसको जो नोटिस वो जारी किया और ठीक है, ठीक है। देखिए आशीष, लगातार अब ऐसी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है हयात, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? क्या केवल यही अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हो रही है? क्या और भी तमाम आरोपी है जिनकी जो प्रॉपर्टीज है, संपत्ति है, उनको देखा जा रहा है कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं है? ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और कहीं?
जी साक्षी, मैं बता दूं अभी जो सिंहपुर में एक पेट्रोल पंप है, हालांकि अभी कानपुर हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन वहां पर कार्रवाई होगी। क्या ये कानपुर हिंसा से कार्रवाई होने वाली तो बता रहे हैं, कार्रवाई होगी इस पेट्रोल पंप पे। और ऐसा बताया जा रहा है कि कानपुर हिंसा से रिलेटिवली वो कार्रवाई होगी। क्या है, शायद जो आरोपी है उनके रिलेटिव हैं, जो भी है वो अभी जांच का विषय है, वो सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जब रिमांड पे लिया गया है हयात को, 3 दिन की रिमांड में दी है, पुलिस कस्टडी रिमांड पे रहेगा, तो कई राज खुलेंगे। हालांकि जो पुलिस है वो 14 दिन की रिमांड मांग रही थी साथी, लेकिन 14 दिन की रिमांड नहीं मिली, सिर्फ 3 दिन की मिली है। पुलिस ये चाहती थी अलग अलग आसपास के जिलों में कहीं न कहीं नेटवर्क खंगाला जाए, जो हयात के नेटवर्क है उसको खंगाला जाए, लेकिन इसका कोर्ट ने साबित किया है, 3 दिन की रिमांड दी है। और 3 दिन की रिमांड में कई चीजें अब सामने आएंगी, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है, क्योंकि उसका बैंक खाते अभी सामने आ रहा है, जांच में है, उसमें फंडिंग की गई है बाहर से, वो उसके जवाब तलब करेगी पुलिस। कहीं ना कहीं नेटवर्क वो खंगालने का काम करेगी, तो कई राज्य और सामने आ रहा है। उसके साथ ही आज से ही जो बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे है कि आप एक्शन मोड में पुलिस दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई 56 गिरफ्तारियां होंगी। मेन फोकस पुलिस का रहा था गिरफ्तारी को, और जो आरोपी वो सामने आए, लगातार पोस्टर लगाए जा रहे थे, लगातार जो मुखबिर है उनकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। लगातार लोगों से भी अपील की जाए शांति व्यवस्था बनी रहे। सबसे बड़ी बात रही कि शांति व्यवस्था बनी रही है। कल जुम्मे की नमाज कानपुर में पढ़ी गई और शांति से, और सारे जो मौलाना हैं, चाहे धर्म गुरु हो, किसी भी समुदाय के, वो सामने आए, उन्होंने शांति की अपील की। अभी शांति व्यवस्था कानपुर में आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्रवाई हुई है, शांति व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है। अब पुलिस एक्शन मोड में आएगी, कहीं ना कहीं जो आरोपित है उनका उनसे कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं उनके करीबी रिश्तेदारों में ये देखा जाएगा। बिल्कुल आशीष, लगातार अब कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को 14 दिन की रिमांड चाहिए थी और ये अर्जी भी दायर की थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से केवल 3 दिन की रिमांड मिली है। ऐसे में ये समझे कि पुलिस के पास बेहद ही कम दिन है, कम वक्त है, और इन कम वक्त में पुलिस को अधिक से अधिक तमाम जो सवाल है उनके जवाब निकालने होंगे। साथी, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है, क्योंकि 3 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है हयात और उसके साथियों को, और 3 दिन में ही सारे सबूतों को इकट्ठा करना जिसमें एविडेंस है और जो पूछताछ है कहाँ कहाँ उसके लिंक, क्योंकि PSI एक्शन देखा जा रहा है, वो फंडिंग कहाँ से घुस जाए और क्यों उस फंडिंग का यूज क्यों कहाँ किया गया। तो हयात का लगातार कहना है कि जो फंडिंग हुई है, क्योंकि वो सोशल जो NGOs है उनमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता था, गरीबों लोगों की मदद की इन्वेस्ट करता था, लेकिन उसकी वो जांच चलते हैं। अब 3 दिन में बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी जो जांच है वो प्राकृतिक हिंसा जो हथियार यूज हुए हैं, व्हाट्सएप पर जिस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड हुए हैं, ग्रुप से इनका क्या रिलेशन था, हिंसा में जो मीटिंग हुई है, तो तमाम चीजें हैं जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जांच करनी है और बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है कि पुलिस सब सामने कैसे लाएगी पुलिस। बिल्कुल, और देखिए आशीष, ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा पुलिस के लिए पूछना है इन आरोपियों से, क्योंकि कानपुर में पहले हिंसा होती है और उसके 7 दिन बाद कल हिंसा होती है प्रयागराज में, साथ ही अलग अलग जगहों पर, और जो पैटर्न था हिंसा करने का वो कानपुर हिंसा की तरह ही था। ऐसे में वही प्रयोग किया गया कानपुर हिंसा की तरह, तो क्या इस सवाल को लेकर भी ये सवाल भी क्या पूछा जा सकता है इन आरोपियों से भी? जी बिल्कुल, वो मैं बता रहा हूँ साक्षी, इसीलिए 14 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस ने डिमांड रखी थी कोर्ट में, क्योंकि अलग अलग जिलों में, आसपास के जिलों में भी जाके नेटवर्क खंगाले जाए। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल है कि ये पहले से हो सकता है नियोजित तरीके से, क्योंकि एक आप जैसे नहीं, एक ही तरह का पैटर्न है, इसी तरह से जिस तरह से जुम्मे की नमाज अदा की गई थी जब 3 जून को, उसके बाद एकदम से हिंसा बढ़ती, उसके बाद अभी कल जुम्मा हुआ प्रयागराज और कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, तो पैटर्न है कि कहीं ना कहीं ये पूछताछ में सामने आएगा और इससे हो सकता है कि शायद तो जो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है पुलिस के लिए और जांच एजेंसियों के लिए कि किस तरह से क्या फंडिंग हुई, क्या पहले से कोई प्लान था, क्योंकि 2019 की फंडिंग है, उसको यूज कहाँ किया गया, यूटिलाइज कहाँ किया है, और उसके बाद क्या सोशल वर्क में लगाया, ये जो चीजें हैं कुछ दिनों है। और जो हथियार शायद है, पेट्रोल बम, ये किस तरह से ये जो सुनियोजित तरीके से है
तो ये और पैटर्न भी जो अलग अलग स्थल खुलने के बाद हुआ है, तो उनसे देखा जाएगा कहाँ कहाँ लिंक है, कई तार सारे कानपुर के से ही तो नहीं जुड़े और किस तरह से बाहर नेटवर्क इससे नेटवर्कों में क्या संपर्क में रहा है। अब ये बहुत बड़े विषय है जो जांच की बिंदु है, जिसमें बहुत चुनौती दिया जाता है 3 दिन में सामने लाना। आशीष, कल जो हिंसा हुई है उस मामले में अब तक 230 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कानपुर में जो हिंसा हुई थी पहले, उसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? क्योंकि अभी केवल ये 4 आरोपी हैं जिनकी पुलिस रिमांड मांगी गई है। ऐसे में और भी कितने लोग शामिल होंगे वो भी जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है अगर इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाना है तो। ये जो हयात है उसके साथ ही जो लखनऊ गिरफ्तार हुए थे 4 उनकी रिमांड पुलिस मांगी है। टोटल 56 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें सोशल साइटों पे भड़काऊ पोस्ट डालने के में भी एक भाजपा नेता की भी एक गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर छापने वाले रमानी, उसकी एक गिरफ्तारी हुई है और जो पोस्टर जारी किए थे 40, उसमें जो संदिग्ध आरोपी थे उनमें गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिला के 56 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आगे सबसे पहले इनकी जांच की रिमांड मांगी गई है, क्योंकि जिस तरह से मास्टर माइंड हयात में इस तरह से आरोपी का मुख्य आरोपी का नाम सामने आ रहा है, तो ये किस तरह से सुनियोजित किया गया, किस तरह से ये रचा गया, ये सब चीजें सामने आएगी। उसके बाद है जब ये रिमांड चीजें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर जो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके अगर नाम सामने आते हैं तो उनकी रिमांड के लिए अर्जी देगी, पुलिस अर्जी देगी, उनको रिमांड दी जाएगी और उसके आधार पर जैसे ही जांच आगे बढ़े कि हादसे से पूछताछ होगी, उसके आधार पर भी गिरफ्तारी और कार्रवाई और तेज की जाएगी। जी आशीष, जिस आरोपी की बिल्डिंग पर एक कार्रवाई हुई है उसकी भूमिका क्या थी कानपुर में हिंसा फैलाने को लेकर? जी, मैं बता दूं कि बिल्डिंग पे ये कार्रवाई है, इसके केवल जोड़े जा रहे हैं कि हयात के करीबी रिश्तेदार हैं और कहीं ना कहीं साइलेंटली फाइनेंसर का ये काम करता था कानपुर में, जैसा वो बताया जा रहा है। इसके लिए ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। पुलिस का कहना है कि साइलेंटली फाइनेंसर था, रिश्तेदार है हयात का, कहीं ना कहीं यहाँ पर कानपुर में उसको सपोर्ट करता था। इस तरह की बातें सामने आई हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तिवारी जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये पूरा मामला कानपुर हिंसा को लेकर है, जिसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि चारों आरोपियों की अब 3 दिन की रिमांड मिल चुकी है पुलिस को। हालांकि पुलिस की तरफ से कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से केवल 3 दिन की रिमांड दी गई है। अब 3 दिन है, कम वक्त है पुलिस के सामने और इन 3 दिनों में लगातार तमाम सवाल जो है वो दागे जाएंगे एक के बाद एक इन आरोपियों से। तो मुख्य आरोपी हयात समेत 4 आरोपी हैं जिनको अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हयात का जो करीबी है मोहम्मद इश्तियाक, उसकी बिल्डिंग पर ही कार्रवाई हुई है आज और अवैध निर्माण इसको बताया जा रहा था और अवैध निर्माण को लगातार ढहाने की प्रक्रिया जारी है। कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार बुलडोजर की सहायता से इसको लगातार अब ढहाया जा रहा है।